Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on critical path analysis. The numerical is as follows. Delhi Medical Association is considering to hold a conference. The following table gives the list of activities involved, their immediate predecessors and their durations. तो यहाँ आपको एक्टिविटी दे रखी है फ्रॉम ए टू के, उनके इमीडिएट प्रेडिसेसर्स दे रखे हैं। ए के रेफरेंस में डैश है, इसका मतलब ए स्टार्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। इसके बाद बी फॉलो कर रही है ए को, सी फॉलो कर रही है बी को, अप टू डैश इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है लास्ट तक। और फिर इनकी आपको ड्यूरेशंस दे रखी है, ए की ड्यूरेशन 4 डेज दे रखी है, बी की 4 डेज, सी की 4 डेज, इस तरह से ये ड्यूरेशंस आपको गिवन है। क्या करना है आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट एंड सेकेंड वन इज द आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो इसके रेफरेंस में आपको एक प्रॉपर नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले तो देखना है कि स्टार्टिंग एक्टिविटी क्या है। तो स्टार्टिंग एक्टिविटी इज जो आपको दे रखी है दैट इज ए, क्योंकि ए से ए की जो प्रोड्यूसर एक्टिविटी है वो डैश दे रखी है, इसका मतलब ए आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी है। तो ए के रेफरेंस में हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक सर्किल लेके चलते हैं, ठीक है। ये सर्किल डिफाइन करेगा 1 को। अब ए को कौन फॉलो कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है बी। तो पहले तो मैं ए के रेफरेंस में एक एक्टिविटी डिफाइन करूंगा, ये आएगा, ठीक है। ये हुई एक्टिविटी ए, ये हुई 1 2, ये हुई एक्टिविटी बी 3, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमें। अब आगे क्या करना है हमें, अब ये देखना है कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। अब हमें सी एक्टिविटी रिप्रेजेंट करनी है, तो सी फॉलो कर रही है बी को, लेकिन डी भी बी को फॉलो कर रही है और ई भी बी को फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब सी डी ई ये दोनों तीनों क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपके बर्स्ट एक्टिविटी। तो मैं सी डी और ई तीनों को डिफाइन करूंगा। तो पहले यहां पर आप सी को डिफाइन करिए, यहां डी को डिफाइन कर देते हैं हम, और यहां हम डिफाइन कर देते हैं ई को। तो सी के रेफरेंस में एक एरो मैं ड्रॉ करूंगा, ऐसे डी के रेफरेंस में एरो डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर, और ऐसे ही ई के रेफरेंस में। ये हो आपके पास एक्टिविटी सी, ये हो एक्टिविटी डी, और ये हो आपके पास एक्टिविटी ई। हाथ का मैं इनके ड्यूरेशन को भी नोट कर लेता हूँ। ए का ड्यूरेशन आपको दे रखा है 4 डेज, तो इसको ब्रैकेट में मैंने डिफाइन कर दिया। बी का ड्यूरेशन भी है 4 डेज, सी का ड्यूरेशन आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू 4 डेज, डी का भी ड्यूरेशन है आपके पास 9 डेज, ई का ड्यूरेशन आपके पास 16 डेज, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमें ना, ए हो गया, बी सी डी ई हो गया। अब एफ पर चलते हैं। एफ फॉलो कर रही है सी को और जी भी फॉलो कर रही है सी को, तो एफ और जी दोनों ही सी को फॉलो कर रही हैं। तो इसके लिए 2 सर्किल में लेके चलूंगा। एक सर्किल होगा एफ के रेफरेंस में और एक सर्किल होगा जी के रेफरेंस में। तो ये हो गया एफ और ये हो गया जी। एफ का ड्यूरेशन आपको दे रखा है 2 डेज और जी का ड्यूरेशन भी आपको दे रखा है 1 डे, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया हमें। अब आगे चलना है हमें, जी तक हो गया। अब एच एफ कॉमा जी दोनों को फॉलो करना है। अब एफ कॉमा जी को दोनों को कैसे फॉलो कर सकता है, दोनों मर्ज एक्टिविटी है नहीं, तो हमें इसे डमी एक्टिविटी से ऐड करना होगा। इसे मैं डमी एक्टिविटी से ऐड करना पड़ेगा एफ और जी को। अब यहां से मैं एच को फॉलो करूंगा, लेकिन एच के साथ में एक कंडीशन और है। ये जो एच है वो
आई के लिए मर्जिंग एक्टिविटी है, यानी कि आई जो फॉलो कर रहा है डी कॉमा एच को फॉलो कर रहा है, तो एच को मैं सीधे डी पर कनेक्ट करूंगा यहाँ पर। तो जो एच है वो आपका सीधे डी पर कनेक्ट हो जाएगा। ये आ गया एच, और एच के रेफरेंस में टाइम दे रखा है आपको 2 डेज का। और ये डी कॉमा एच इनको फॉलो कर रहा है आई तो फॉलो कर रहा है, लेकिन जो आई है वो ई पर जाके मर्ज होगा, क्योंकि ई कॉमा आई को जे फॉलो कर रहा है। ये पॉइंट नोट करने वाले हैं थोड़ा सा यहाँ पर, यानी कि ये जो एक्टिविटी है ये क्या आ गई आपके पास, ये आ गई आई, क्योंकि आई डी और एच दोनों को एक साथ फॉलो कर रही है, तो डी कॉमा एच को फॉलो कर रही है, और ये जाके मर्ज होगी किस पर, ई पर, क्योंकि ई कॉमा आई दोनों फॉलो कर रहे हैं किसको, जे को। तो यहां से आपकी एक एक्टिविटी जाएगी जिसे हम नाम देंगे किसका, जे का। ये आ गई एक्टिविटी जे, और जे को फॉलो कर रही है कौन, के, तो जे से ही आप के को कंसीडर कर लीजिए। जैसे ही मैंने के को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब टाइम नोट कर लेते हैं। आई का टाइम दे रखा है आपको 4 डेज, जे का टाइम दे रखा है आपको 2 डेज, और के का टाइम दे रखा है आपके पास दैट इज 2 डेज। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, दैट इज क्लियर अप टू हियर। अब मुझे करना क्या है, मुझे हर पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहले तो हम इसकी E1 और L1 वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं E1 L1, यहाँ लिखूंगा E2 L2, यहाँ E3 L3, ठीक है। अच्छा, पहले नंबरिंग देनी जरूरी है, तो यहाँ तो नंबरिंग हो गया 1 2 3, इसको नंबर दोगे आप 4, ठीक है। इसको नंबर दोगे आप 5, इसको नंबर दोगे 6, क्योंकि इन दोनों कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये नंबर आ जाएगा 7, और इसके बाद नंबर आएगा इसका 8, इसका इसका नंबर आएगा 9, और इसका इसका नंबर आ जाएगा दैट विल बी 10, ठीक है। अब हम ई वैल्यूज और एल वैल्यूज नोट कर लेते हैं। 4 के रेफरेंस में E4 L4, 5 के रेफरेंस में E5 L5, 6 के रेफरेंस में E6 L6, 7 E7 L7, 8 के रेफरेंस में E8 L8, 9 के रेफरेंस में E9 L9, और 10 के रेफरेंस में ये आएगा के पास E10 और L10, ठीक है। अब हम फॉरवर्ड पास मेथड का यूज करते हुए पहले ई वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए हम पहले तो E1 की वैल्यू को रखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। E1 की वैल्यू को 0 रखने के बाद अब हमें क्या करना है, E2 वैल्यू निकालनी है। तो 0 + 4 कितनी आएगी, 4। E3 की वैल्यू 4 + 4 8, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी को ऐड करते चले जाना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ निकालनी है 4 के लिए, तो 8 + 4 कितना जाएगा, 12, 12 + 2 कितना जाएगा, ये 14, ठीक है। एज इसकी देखते हैं ना, 12 + 1 13, और यहाँ पर हम टाइम मानते हैं 0, तो ये 14 + 0 14 होगा। तो मैक्सिमम लेके चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि मर्जिंग हो रही है यहाँ पर, तो मैक्सिमम एक तो यहाँ से आएगा। 12 + 1 कितना आ गया, 13, और जब डमी एक्टिविटी होती है उसका टाइम ड्यूरेशन 0 होता है, तो 14 + 0 कितना गया, 14। तो कितना कंसीडर करेंगे यहाँ पर हम, 14 कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऐसी जगह 14 + 2 16, तो यहाँ भी मर्जिंग हो रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करेंगे यहाँ पर भी हम। तो यह देखिए, पहले एक वैल्यू यहाँ से आएगी, 8 + 9 कितनी आ गई, 8 9 17, और यहाँ से एक वैल्यू होगी 14 + 2 = 16, और इन दोनों में से मैक्सिमम कितनी है, दैट इज 70, तो 17 कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी मर्जिंग हो रही है, तो यहाँ देखो 17 + 4 21 आएगी,
और 8 प्लस 16 24 आएगी, और 24 और 21 में मैक्सिमम कितनी है 24, तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे 24 को। ठीक है, 24 में 2 को ऐड करेंगे तो E9 की वैल्यू आएगी 26, 26 में 2 को ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगी आपके पास E10 की वैल्यू। तो फॉरवर्ड पास मेथड का यूज करके मैंने अर्लीस्ट अकरेंस टाइम को कैलकुलेट कर लिया है हर इवेंट के रेफरेंस में। अब हम निकालेंगे LI की वैल्यू को, यानी कि लेटेस्ट अलाउएबल टाइम के लिए। तो उसके लिए L टाइम की वैल्यू को 28 के इक्वल रखना हुआ। अब इसमें से हम माइनस करते हुए चलेंगे और जो बैकवर्ड वे में L की वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करेंगे। तो 28 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना जाएगा 26, 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। अब देखिए 24 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 18, 18 में से 0 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन एक वैल्यू यहां से भी आएगी। नहीं, यहां से वैल्यू नहीं आएगी, तो 18 माइनस 0 ये 18 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 में से 1 माइनस करेंगे 17, लेकिन एक वैल्यू यहां से भी आएगी। 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, तो एक तो वैल्यू आ रही है 16 और एक वैल्यू आ रही है 17। इन दोनों में से हम मिनिमम लेके चलेंगे, और मिनिमम कितनी होगी, दैट विल बी 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 वैल्यूज आ रही हैं एक साथ, ये आ रही है, तो 3 वैल्यूज पता चलेंगी यहाँ पर। एक तो वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस 4, तो यहाँ पर हम मिनिमम लेके चलेंगे, मिनिमम। और वैल्यूज डिटरमाइन कर लीजिए, 16 में से 4 गए, एक तो 12 आएगी वैल्यू। चलिए ठीक है, एक यहाँ से देखिए 20 माइनस 9 11 आ गई, और एक वैल्यू यहाँ से आएगी 24 माइनस 16, कितनी आ गई 8। तो कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे इसमें से, जो तीनों में कम है, यानी कि 8। ठीक है, अब देखिए 8 माइनस 4 कितनी आ गई 4, और 4 माइनस 4 कितनी आ गई 0। तो कैलकुलेट हो गया यहाँ पर हमारा, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हेयर। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी हुई हम ये देख लेते हैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज हुई हमारी 1 2 2 3, जहां पर आपका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट अलाउबल टाइम दोनों इक्वल होंगे, उन्हें हम क्रिटिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज इक्वल टू कौन कौन सी होंगी, 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा, आगे बढ़िए यहाँ पर ये बराबर है यहाँ तक 3 8, ऊपर सब इक्वल नहीं है, यहाँ 14 18 है, यहाँ 14 18 है, यहाँ 12 16 है, यहाँ 17 20 है। ठीक है, यहाँ आपके पास 24 24 है, ये 26 26 है, ये 28 28 है। ठीक है, तो यो 1 2 हो गई, 2 3 हो गई, 3 8 होगी, 3 के अलावा 8 9 होगी, और 8 9 के साथ साथ 9 10 होगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 2 का मतलब है एक्टिविटी ए, 2 का मतलब 2 3 का मतलब है एक्टिविटी बी, 3 8 का मतलब है एक्टिविटी ई, 8 9 का मतलब है एक्टिविटी जे, और 9 10 का मतलब है एक्टिविटी के। तो ये 5 एक्टिविटी हैं जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की जाएंगी। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ दैट इज वेरी क्लियर, ये दिखाई दे रहा है आपको। क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 से 2 से 3, 3 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, जो आपके पास क्रिटिकल पाथ। और जो टोटल प्रोजेक्ट लेंथ है अब वो निकालनी है मुझे। तो टोटल प्रोजेक्ट लेंथ, वैसे तो जो लास्ट में आया 28 आया, तो ये टोटल प्रोजेक्ट लेंथ को डिफाइन करेगा, लेकिन हम क्रिटिकल पाथ के बेसिस पर भी निकाल देते हैं इसको। तो क्रिटिकल पाथ के बेसिस पर टोटल प्रोजेक्ट लेंथ कितनी होगी, T12 प्लस T23 प्लस T38 प्लस T89 प्लस T9 10।
ठीक है। T12 कितना है 4, 2 3 4, फिर T38 16, T89 दैट इज 2, T9 10 दैट इज 2। इन सबको ऐड कर देंगे, 4 4 8, 16 8 24, 24 2 26, 26 2 28, कितना आ गया? इट इज इक्वल टू 28 days। So this will be the answer in reference of the total project length। ये वैल्यू 28 क्यों बराबर आई है? It means that our solution is very much accurate। Thank you।